आज के वीडियो में बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ ज्वाइनिंग मर्चेंट नेवी। सर आप मर्चेंट नेवी में हो और मर्चेंट नेवी को ही बदनाम करने में लगे हुए हो। भाई बदनाम नहीं कर रहे, आपको अवगत करा रहे हैं, बता रहे हैं हर प्रोफेशन के मुझे कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ होती हैं। अगर आपको पता रहेंगी बुराइयाँ और इसके बाद आपको पता चलेंगी अच्छाइयाँ और उसके बाद आपका मन करेगा ज्वाइन करने का, तो फिर आप कहीं जा नहीं रहे। एटलीस्ट काफ़ी हद तक आपके चांसेस रहेंगे कि आप टिक जाएंगे इस प्रोफेशन में। लेकिन जब आपको बुराइयाँ पता ही नहीं होंगी, सब अच्छाइयाँ पता होंगी और अचानक जब बुराइयाँ देखोगे तो घबरा जाओगे और छोड़ के भाग लोगे। नहीं होना चाहिए। और साथ में ये डिसएडवांटेज आपको पता भी हो, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगा जो कि शायद आपके काम है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मुझे आज भी याद है कि जब मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहा था तो भैया मेरे घर पे हल्ला मच गया था। मेरी दादी ने बोला लोगों को खून की उल्टियाँ होती हैं, लीवर सड़ जाते हैं, ये शराबी हो जाते हैं, ये बिबड़े बन जाते हैं, गलत आदतों में चले जाते हैं, संगत खराब हो जाती है। और एक ने तो ये भी बोला था कि इनकी वाइफ्स जो होती हैं उनको मैरिड विडोज कहा जाता है। दीज आर स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। बहुत कुछ सुना है। और टचवुड, मैं शराब नहीं पीता हूँ, मैं सुट्टा नहीं पीता हूँ, एक बैलेंस फैमिली लाइफ है टचवुड लगभग। और अपने पिताजी के साथ ही देहरादून में रहता हूँ, उनसे दूर नहीं हुआ हूँ बल्कि ज़्यादा ही पास हूँ एज कम्पेयर टू मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स जो कि यूएस चले गए हैं, यूके चले गए हैं, घर वाले उनके यहीं पर हैं। सो लुकिंग एट दैट पॉइंट, लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अवे फ्रॉम होम। यस गाइस, हम लोगों को अपने इनिशियल करियर में अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। मैं 23-24 साल की उम्र से अपने घर से दूर रहा और 30-32 साल की उम्र तक काफ़ी दूर रहा अपने घर से। साल में 8-8 महीने सेलिंग, 9-9 महीने सेलिंग, 7-7 महीने सेलिंग, दबा के सेलिंग करी, फटाफट एग्जाम्स क्लियर करे। बट अब आफ्टर द एज ऑफ 32 आई गॉट मैरिड। उसका जब मेरा बेटा हो गया उसके बाद मुझे लगा यार सेलिंग दिक्कत है और बहुत मन खराब होता था जाते वक्त। तो मैंने अपने लालच को कम कर लिया। अब मैं साल में 3 महीने या 4 महीने जाता हूं और साथ में कुछ अपना सेटअप करने की कोशिश भी कर रहा हूं, चाहे वो जेएमडी एकेडमी के रूप में हो, मर्चेंट नेवी डिकोडेड के रूप में हो, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के रूप में करते हैं, बट कोशिश कर रहा हूं। ये लाइन यहां पर बहुत काम आती है। प्रोफेशन, ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जहां पर आप 3-4 साल के लिए प्रोफेशन छोड़ दीजिए, कुछ अपना सेटअप बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं बने वापिस चले जाइए। ये प्रोफेशन देता है। तो आज मैं साल में 3 से 4 महीने सेल करता हूं। अपने शहर देहरादून में रह रहा हूं, अपने पिताजी को यहां से मुंबई लेकर नहीं गया हूं, या उनको मैं यहां से अनसेटल करके जिन्होंने पूरी जिंदगी यहां बताई उन्हें यहां से लेकर यूएस नहीं गया हूं। मैं यहां पर उनके साथ हूं। वो अलग बात है, उनसे आज भी बहुत डांटे पड़ती हैं, बट हाँ हूं उनके साथ यहां पे। तो परिवार के साथ एक लड़का ज्यादा रहता है इन मर्चेंट नेवी एज कंपेयर टू अगर आप किसी एमएनसी कल्चर में काम कर रहे हो। और यहां पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे अपना कुछ करने के, फंडिंग आपकी अपनी है, करिए ना, आगे बढ़िए ना। इट्स नॉट इजी बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट इधर। बट हाँ, स्टार्टिंग के फेज में आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और लेटर फेजेस में अगर लोग कहते हैं कि 6 महीने जहाज पे रहते हैं, 6 महीने जमीन पे रहते हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको टैक्स देने से बचना होता है। टैक्स दे दीजिए। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि फैमिली को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो साल में सिर्फ 4 महीने सेल करते हैं, 1 महीने की सैलरी टैक्स में देते हैं, 3 महीने की सैलरी से पूरे साल आराम से रहते हैं और फिर जहां पे चले जाते हैं। ठीक है, सो अवे फ्रॉम लाइफ है इनिशियल फेज में, बट लॉन्ग टर्म में आई गेस अगर हम अपने लालच को कम करें, किसी को कीमत नहीं है, तो वी स्टे मोर विद आवर फैमिली, मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स आवर फैमिली। आगे, नो इमीडिएट मेडिकल हेल्प, ये एक चैलेंज है। अगर जहाज पे आपकी तबीयत खराब हो गई, आपको प्रॉब्लम हो गई है, कुछ इंजरी हो गई है और आप 20 समुंदर पे हैं, तो दिक्कत है। नहीं जानते तो मेरा वीडियो देखिए जहां पर मैं अपने दोस्त प्रवीण गुप्ता से बात कर रहा हूं। 10 दिन तक वो टूटी हुई उंगली के साथ जहाज पे सेल कर रहे थे और पैरासीटामोल पे पैरासीटामोल खा रहे थे। तो इमीडिएट हेल्प नहीं मिलेगी। वहां का सबसे बढ़िया डॉक्टर कौन होते हैं? कैप्टन साहब, जिन्होंने कुछ कोर्सेज किए होते हैं, सेकंड ऑफिसर, हमें थोड़ा बहुत पता होगा। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, इसलिए वहां पर हमें अपना ख्याल रखना होता है। इसलिए जहाज बहुत सेफ्टी कॉशियस जगह होती है। हर वक्त हेलमेट पहन के रखो और अच्छे जूते पहनो, चेकलिस्ट करो। और इसके लिए सिर्फ हम नहीं, कंपनी भी हमारा पूरा ख्याल रखती है। एक से एक अच्छी चीज, अगर आप अच्छी कंपनी में सेल कर रहे हो, आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स प्रॉपर मिलेंगे, स्ट्रिक्टनेस रहेगी, आपने ये क्यों नहीं किया, डांट फटकार भी मिल सकती है, क्योंकि कई बार लोग बाईपास करते हैं, शॉर्टकट्स लेते हैं। तो ये सब चीजों में आपका ख्याल रखा जाएगा, आप समझ रहे हैं। बट और इससे क्या होगा, आपके हाथ से बहुत कम हो जाते हैं। कंपनीज भी ये चाहते हैं कि हाथ से कम हो, एक तो कंपनी का नाम बढ़ता है,
कंपनीज भी साल के एंड में निकालती है कि इस बार हमारे जहाज पे सिर्फ एक भी हादसा नहीं हुआ, एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ है, तो कंपनी की भी वैल्यू बढ़ती है। तो इसलिए कंपनी भी पूरी जान लगाती है कि जहाज पे ऐसे कोई हादसे ना हो। बट फिर भी अगर भगवान ना करे कोई एक ऐसा हादसा हो तो देन यू आर क्लूलेस, और ये एक नेगेटिव है। नेक्स्ट इज नेवर एंडिंग एग्जाम्स। ये डाला गया है बट मैं इससे अग्री नहीं करता। नेवर एंडिंग एग्जाम्स तब है अगर आप एग्जाम ही बहुत लेट दे रहे हो। मेरे अभी भी कुछ दोस्त हैं जो कि अभी क्लास 1 के एग्जाम दे रहे हैं एट द एज ऑफ 38, और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एट द एज ऑफ 29 30 दे हैड क्लियर्ड ऑल देयर एग्जाम्स। जय माता दी। सो अब डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी अपने एग्जाम फटाफट क्लियर करके आगे बढ़ना चाहते हैं। यू वांट टू बी अ बिट स्लो इन योर लाइफ एंड मूव अहेड। बट आपका जिंदगी का लास्ट एग्जाम चीफ इंजीनियर का एग्जाम होगा या मास्टर का एग्जाम होगा। हाँ, जिंदगी आपके एग्जाम हर दिन हर पल लेती रहेगी, बट वो लिखा पढ़ी वाले एग्जाम्स मर्चेंट नेवी में खत्म हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नो सोशल लाइफ। गाइस आई कंप्लीटली अग्री विद इट एंड थोड़ा सा डिसएग्री एज वेल। मैं आपको बताऊं, जब मैं जहाज पे था, आज की डेट में आपने सुना होगा जहाज पे मेंटल हैरेसमेंट का बहुत केस चल रहा है। मेंटल हैरेसमेंट, ये मेंटल हैरेसमेंट के लिए एक बहुत बड़ा रीजन जो है वो है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन कमिंग, यूट्यूब। एक जमाना था जब इंफॉर्मेशन बहुत कम थी, दैट वाज अ प्रॉब्लम। आज का जमाना है व्हेन देयर इज अ प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन कमिंग, ये भी एक प्रॉब्लम है। सो नो सोशल लाइफ, यस, बट दैट वाज अ बैलेंस वन, कि जब इंटरनेट वगैरह नहीं था जहाज पे, तो हम लोग जहाज पे टाइम स्पेंड करते थे, साथ में मूवीज देखते थे, बातचीत करते एक दूसरे के साथ। घर की अननेसेसरी की प्रॉब्लम, जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स नहीं भी होती थी, वो भी हम तक नहीं पहुंचती थी, तो हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे, काम किया, जिम किया और ये सब किया, तो इट वॉज गुड एक्चुअली। बट आज डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि इंटरनेट नहीं होना चाहिए, बट देयर हैज टू बी अ बैलेंस आउट देयर, और वो बैलेंस हम में आता है। अब हम ही बैलेंस नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो बट आज की डेट में टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन कमिंग, घर पे क्या चल रहा है, अरे ऐसा हो गया मैं क्या करूं, टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन कमिंग, लड़ाई हो रही है घर पे। So then in that case you get distracted, you lose focus, and that is where sometimes you stop performing well, and तब ये mental harassment केस आता है। But again coming back to the point, no social life, यार I completely agree with this। आप जब जहाज पे आते हैं आप दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं, अलूफ हो जाते हैं। अगर मैं बोलूँ ये जो सोशल लाइफ है इंटरनेट के थ्रू, मैं इसको इतना अच्छा सोशल लाइफ नहीं मानता रहा, इसे मैं सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मानता हूँ। ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है कि दोस्तों से बात हो गई, थोड़ा बहुत फेसबुक हो गया, थोड़ा बहुत हो गया, फैमिली से थोड़ा बहुत जरूरी है, बट मैं उसको पार्ट नहीं मानता सोशल लाइफ का। तो इसका एक सबसे सिंपल तरीका ये है गाइस, सेलिंग कीजिए, फटाफट कैप्टन की रैंक तक पहुंचिए, और उसके बाद श्योर जॉब पे शिफ्ट होने की कोशिश कीजिए, अपना कुछ करने की कोशिश कीजिए, अपना पर्पस निकालिए। क्योंकि जेन्युइनली मैं आपको एक बात बोलूं, हम लोग जितने मर्चेंट नेवी चूज करते हैं जनरली पैसे की भूख के लिए चूज करते हैं, और 7-8 साल में जब पैसे की भूख खत्म हो जाती है, हमें लगता है कि अब तो इतना हो गया, तब हम तड़पते हैं, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। उस टाइम पे हम इधर उधर भागते हैं। तो उस टाइम जब हम इधर उधर भागते हैं तो हमें पर्पस चाहिए, लाइफ का पर्पस, कि मैं क्या करना चाहता हूँ। किसी को फोटोग्राफी करनी है तो फोटोग्राफी करे बढ़िया तरीके से, अभी से शौक बना ले। किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, बट गो हैड, फाइंड योर पैशन एंड फॉलो इट, दैट इज इंपॉर्टेंट। और जब आप वो करोगे अल्टीमेटली जमीन, तब आपकी सोशल लाइफ ठीक चलेगी। बट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ सोशल मीडिया, आई एम नॉट बिग फैन ऑफ इंटरनेट, आई एम नॉट बिग फैन ऑफ व्हाट्सएप। आई हैव सीन कि ये लाइफ में प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट कर रहा है बजाय कि लाइफ को ईजी करने का। पायरेसी गाइस, रिस्क, एक्सीडेंट्स, ये सब चीजें हैं। पिछले 10 साल में पायरेसी सबसे कम हुई है लास्ट ईयर में। अगर आपको और ये वीडियो देखना है, मेरा डिटेल वीडियो पायरेसी के बारे में देख सकते हैं, जहां पर मैंने पूरा बताया कि किस किस एरिया में ज्यादा होती है। पिछले 10 साल में सबसे कम इस साल हुई है, और आगे और चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं और एक्शंस लिए जा रहे हैं ताकि पायरेसी और कम हो जाए। बट यस, चैलेंजेस डू एग्जिस्ट। तो ये कहना कि पायरेसी नहीं होती है गलत होगा, होती है, इसके चैलेंजेस जुड़े हुए हैं। बट अगेन हर प्रोफेशन में रिस्क है। मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, कोई IIM अहमदाबाद से निकला है, कोई IIT से निकला हुआ है, कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी से MBA करके बैठा और आगे जाके वहाँ पर अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा है, कोई IAS है, कोई IPS है। और हर किसी के प्रोफेशन में कुछ ना कुछ चैलेंजेस है, हर किसी के प्रोफेशन में स्ट्रेस है, हर किसी के प्रोफेशन में दिक्कत है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जो कि बहुत काम एंड कंपोज वाला हो, ईजी हो, अनलेस एंटिल यू एंजॉय इट। सो टिल दैट टाइम आई वांट टू से, जब तक कि आपको नहीं पता चलता कि आप क्या चीज एंजॉय करते हैं, उसको आप एक रेवेन्यू मॉडल बना दें जिससे कि आप पैसा कमा सकें, तब तक इस प्रोफेशन का भरपूर मजा उठाइए, स्वाद लीजिए और आगे बढ़ते चलिए। लास्टली ऑल आई वांट टू से इज कि देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ रीजंस फॉर व्हाई नॉट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, एंड समटाइम्स उसके ऊपर एक रीजन भारी पड़ता है व्हाई टू जॉइन मर्चेंट नेवी।
So please write down in comment section, why do you want to join merchant navy, and if at all you want to write a reason why you don't want to join merchant navy, please do that as well. I would look and read your comments. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mata.